आज हम देखेंगे पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक का मीनिंग हम जानते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है। पेटी कैश बुक वो एक बुक है जो कि छोटे एक्सपेंसेस को, स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज करते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस स्मॉल अमाउंट के होते हैं वो एक्सपेंसेस हम यहाँ पे लिखते हैं। इसका रीजन क्या है? Why we are not recording these expenses in our main cash book? हम इन expenses को कैश बुक में क्यों नहीं लिखते हैं? Because it becomes bulky. अब हम देखते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ पेटी कैश। पेटी कैश जो है वो पेटी कैशियर को दिया जाता है। जो छोटे छोटे पेमेंट्स वो करता है उसको वो रिकॉर्ड करता है क्रेडिट साइड ऑफ दैट कैश बुक बाय पेटी कैश एक्सपेंसेस, एंड फिर उसको डेबिट साइड में क्या करता है, पोस्ट कर देता है लेजर के। अब हम देखते हैं सिस्टम ऑफ पेटी कैश। पेटी कैश जो है वो सिंपल ऑर्डिनरी सिस्टम या फिर इम्प्रेस सिस्टम, दो सिस्टम से मेंटेन की जाती है। सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश क्या होता है? सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश में पेटी कैशियर को एक अमाउंट दे दिया जाता है और जब वो सारे एक्सपेंसेस कर देता है उसके बाद वो जो अमाउंट बचता है उस अमाउंट को वो हेड कैशियर को वापस देता है। नेक्स्ट है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश। इस सिस्टम में क्या होता है कि एक एस्टिमेट निकाल लिया जाता है कि टोटल जो एक्सपेंसेस हो सकते हैं एक पीरियड के, मे बी वीकली या मंथली या फोर्टनाइट, जो भी टाइम पीरियड लेके फर्म चल रही है, बिजनेस चल रहा है, उसको निकालकर पेटी कैशियर को क्या है बिगिनिंग में दे दिए जाते हैं। अब वो अमाउंट जो है उसको शुरू में पे कर दिया जाता है उस पीरियड का। उसके बाद एक फिक्स्ड अमाउंट देने के बाद बिगिनिंग में, और उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो उसका रिकॉर्ड रखता है और लास्ट में जो मनी होती है वो उसको वापस दे दी जाती है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। और इस सिस्टम में चूंकि हम एडवांस पे कर रहे हैं पेटी कैशियर को बिगिनिंग में और बाकी का अमाउंट फिर वो जो स्पेंड करने के बाद वापस देता है, सो दैट इज व्हाट द इम्प्रेस सिस्टम। अब हम देखते हैं कि अगर पेटी कैश बुक इम्प्रेस सिस्टम से मेंटेन की जाती है तो उसकी क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। पहली एडवांटेज ये होती है कि जितनी भी मिस्टेक्स हैं वो पेटी कैश में उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है? क्योंकि कैशियर उसको चेक करता है रेगुलर टाइम पीरियड में, ताकि मिस्टेक अगर होती भी है तो उसको तुरंत वो सुधार लेता है। दूसरा, पेटी एक्सपेंसेस यानी खर्चों पर भी कंट्रोल किया जाता है। खर्चों पर कंट्रोल कैसे किया जाता है? क्योंकि उसे पता है कि उसे एक अमाउंट शुरू में मिला है और उसको उसी अमाउंट में से आगे आने वाले एक्सपेंसेस को पे करना होगा और इसलिए वो आने वाले खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है। फ्रॉड को भी कंट्रोल किया जा सकता है इस सिस्टम में। अगर किसी भी प्रकार का फ्रॉड हो रहा है, फॉल्स तरीके से अगर कोई शो कर रहा है एक्सपेंसेस को, तो वो नहीं कर सकता, बिकॉज अगर ऐसा वो करता है तो उसे एक्स्ट्रा अमाउंट निकालने की उसको परमिशन नहीं होती। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक। ये पहली होती है सिंपल पेटी कैश बुक और दूसरी होती है एनालिटिकल कैश बुक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंपल पेटी कैश बुक क्या है। सिंपल पेटी कैश बुक जो है वो बिल्कुल कैश बुक के समान ही कैश बुक होती है। जो भी कैश पेटी कैशियर रिसीव करता है उसको रिकॉर्ड करता है लेफ्ट हैंड साइड, और जो भी कैश वो पे करता है उसको रिकॉर्ड करता है राइट हैंड साइड। डेट और पर्टिकुलर्स को डेबिट और क्रेडिट के दोनों के लिए एक ही कॉलम होता है। सिंपल पेटी कैश बुक का ये प्रोफॉर्मा देखिए बोर्ड में। सिंपल पेटी कैश बुक में फर्स्ट कॉलम होगा अमाउंट रिसीव्ड, उसके बाद आप यहाँ पे लेजर फॉलियो कॉलम, थर्ड कॉलम कैश बुक फॉलियो, देन डेट, इसके बाद पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फॉलियो, वाउचर नंबर और अमाउंट पेड। यहाँ पे आप अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में जितना अमाउंट आप रिसीव करेंगे वो लिखेंगे। आप देख सकते हैं डेट और पर्टिकुलर कॉलम एक ही है, तो जो भी पर्टिकुलर्स आप यहाँ पे लिखेंगे, चाहे वो डेबिट साइड के लिए हो चाहे वो क्रेडिट साइड के लिए हो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो उसके लिए आप सारे पर्टिकुलर्स को इसी कॉलम में लिखेंगे एंड डेट भी आप एक ही कॉलम का यूज करेंगे। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सिंपल पेटी कैश बुक। अब हम एक सिंपल पेटी कैश बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे हम एक एक ट्रांजेक्शन को सॉल्व करते हुए पढ़कर आपको समझाते हुए जाएंगे। क्वेश्चन में देखिए पहला ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है 2019 April 1 received from chief cashier to petty cash
4,000 रुपीज। पेटी कैशियर जो है ये 4,000 रुपीज चीफ कैशियर से रिसीव कर रहा है। तो एंट्री होगी यहाँ पे, आप इसको रिसीव कर रहे हैं तो रिसिप्ट जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा एंड पेमेंट जो है वो आपका राइट हैंड साइड होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट रिसीव, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है 2019 अप्रैल 1, यहाँ पे आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, पैसा रिसीव किया है, आप इस साइड लिखेंगे 4,000 रुपीज। इसके बाद हम हमारा अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे अप्रैल 2, अप्रैल 4, अप्रैल 5, अप्रैल 6 एंड अप्रैल 7। सारे ही ट्रांजेक्शन्स आप जो देख रहे होंगे उसमें देखिए कि सभी ट्रांजेक्शन्स में हमने अमाउंट को पे किया है। पे किया है इसका मतलब कि हमारा जो अमाउंट होगा इस तरफ आएगा अमाउंट पेड राइट हैंड साइड। और सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल 2, अप्रैल 4, अप्रैल 5, अप्रैल 6 और अप्रैल 7। हमने एक साथ डेट लिख दी है और बहुत इजी है ये क्वेश्चन। सबसे कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अप्रैल 2 में आप देखिए आपने पोस्टेज स्टैम्प की खरीदी की, बॉट पोस्टेज स्टैम्प, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय पोस्टेज स्टैम्प्स और इस समय जो अमाउंट आप लिखेंगे वो आप राइट हैंड साइड लिखेंगे बिकॉज आप उसको पे कर रहे हैं। तो पे कितना कर रहे हैं 200 रुपीज। नेक्स्ट है आपका अप्रैल 4 एंड अप्रैल 4 में देखिए आपने लिखा हुआ है पेड फॉर फेयर। पेड फॉर फेयर मतलब बाय फेयर एंड अमाउंट जो है वो है आपका 120 रुपीज, वो भी आप पेड साइड लिखेंगे। बाय फेयर के बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है स्टेशनरी के लिए आप पे कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं स्टेशनरी, सो बाय स्टेशनरी अकाउंट और आप यहाँ पे जो पे कर रहे हैं वो है 1,000 रुपीज। नेक्स्ट आप देखिए वहां पे ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है कि पेड फॉर मिल्क एंड शुगर, शुगर और मिल्क के लिए ऑफिस यूज के लिए आपने पे किया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट 600। नेक्स्ट आपने विंडो क्लीनर के लिए पे किया है, ये मिसलेनियस एक्सपेंस में आएगा, तो बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट्स 80 रुपीज। अब हमने सारे ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट कर दिया। अब आप टोटल चेक करिए, टोटल आपका देखिए कितना आएगा 200 प्लस 120 320, 320 प्लस 1000 1320, 1320 प्लस 600 1920 प्लस 80 इक्वल्स टू 2000। इस तरफ बैलेंस है 4000। 4000 में जब आप 2000 माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस आएगा 2000 रुपीज। आप लास्ट डेट अप्रैल जो 7 आपका लास्ट ट्रांजेक्शन है, इसी दिन हम यहाँ पे लिखेंगे सेम डेट अप्रैल 7 बाय बैलेंस कैरी डाउन। 4000 में आप इसको माइनस करेंगे 2 को, तो रिमेनिंग बैलेंस अगेन आपका जो आएगा वो आएगा 2000 और उसके बाद आप जो दोनों साइड का टोटल है 4000 लिख के आप क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। आपने जीएसटी नहीं लिखा है। मैं आपको बताती हूँ, इन केस आपका अगर क्वेश्चन आता है और उसमें आपको अगर जीएसटी आता है तो जीएसटी का रिकॉर्ड आप यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, ये आप उसे इनपुट करेंगे यहीं पर बाय इनपुट सीजीएसटी या बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, जितना भी जीएसटी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज यहीं पे अगर पोस्टेज स्टैम्प 200 रुपीज दिया है और पोस्टेज स्टैम्प के साथ सीजीएसटी और एसजीएसटी अगर 10% लगता है तो आप यहीं पे लिखेंगे पोस्टेज स्टैम्प के नीचे सेम डेट में बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 200 का 10% 20 रुपीज, और अगर सेम वे एसजीएसटी लगता है तो बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 20 रुपीज। इस तरीके से आप यहाँ पे जीएसटी को शो करेंगे तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। आप कंप्लीट करने के बाद जब आपका बैलेंस यहाँ पे लास्ट डेट को आ जाता है तो आप उसको कैरी जो है फॉरवर्ड भी करेंगे नेक्स्ट डेट में, आप इसको लेकर भी आएंगे यहाँ पे। तो आपका नेक्स्ट जो होगा अप्रैल के बाद क्या आता है, अप्रैल के बाद मई आता है। कई क्वेश्चंस में ये जो बैलेंस कैरी डाउन है ये लास्ट डेट में भी टैली किया जाता है और लास्ट डेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं अप्रैल 7 हमने लिया हुआ है, इस जगह आप अप्रैल 30 यानी उस मंथ का लास्ट डेट लिख सकते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन।
और उसको आप यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट 2000 को और शो करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करते हैं, बनाएंगे सिंपल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल कैश बुक क्या होता है? एनालिटिकल कैश बुक में भी दो साइड्स होती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, जिसमें हम रिसीप्ट्स ऑफ कैश एंड पेमेंट्स ऑफ कैश रिकॉर्ड करते हैं। इस कैश बुक में क्या होता है, एक सेपरेट कॉलम यहाँ पे हमें मिलता है, जिसमें हम पर्टिकुलर्स में जहाँ पे जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जैसे कि पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट एट्सेट्रा, जितने भी एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं उनके लिए हमको सेपरेट कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। हमने जो सिंपल कॉलम कैश बुक देखी, इसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। आगे हमको एक एक एक्सपेंस के पर्टिकुलर कॉलम्स बनाने पड़ेंगे और उसमें भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा उन एक्सपेंसेस को। तो जब पेटी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं और उनको शो करने के लिए राइट हैंड साइड आप पर्टिकुलर कॉलम का हेड बनाते जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसका फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा एनालिटिकल पेटी कैश बुक का। इसमें फर्स्ट कॉलम होता है रिसीप्ट्स, सेकेंड कॉलम होता है डेट, थर्ड कॉलम इसमें भी सेम वाउचर नंबर, फोर्थ कॉलम अगेन पर्टिकुलर्स, देन टोटल यहाँ पे पेमेंट्स जो आप कर रहे हैं उनका अमाउंट होता है। देन आप एक एक देखिए एक्सपेंसेस का आपने सेपरेट हेड बनाया हुआ है और वो आप यहाँ पे शो करेंगे। अब इस एनालिटिकल जो पेटी कैश बुक होती है, इसको आप किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको इसमें देखेंगे। आप जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, आप अलग अलग एक्सपेंसेस को अलग अलग हेड्स में क्लासिफाई कर रहे हैं। जो सेपरेट हेड है, उस हेड में आप उससे रिलेटेड जो अमाउंट एक्सपेंस हो रहा है वो आप पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट करते हैं, और आपको इजी होता है कि आपने स्टेशनरी में टोटल कितना स्पेंड किया, आपने ऑफिस एक्सपेंसेस कितने किए, आपके सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने हुए। सो दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज यूज्ड बाय द cashier. That is why this type of petty cash book is maintained. बैलेंसिंग करना इस तरीके की पेटी कैश बुक को बिल्कुल सेम है जैसे हमने लास्ट टाइम बैलेंस किया था। इसको भी आप मंथली बनाते हैं, तो लास्ट डेट में आप इसको बैलेंस करते हैं। अब हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन में जो भी ट्रांजेक्शंस हैं उनको मैं साथ साथ सॉल्यूशन में एक्सप्लेन करूंगी। तो आप देखेंगे क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में देखिए 2019 1 जनवरी दिया है, रिसीव फॉर पेटी कैश 10,000 रुपीज। आफ्टर दैट जनवरी 2, जनवरी 3, 4, 5 एंड 6 में डिफरेंट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। अब इसको रिकॉर्ड आप किस तरीके से करोगे? इसी क्वेश्चन में CGST एंड SGST भी दिया हुआ है। कॉलम्स आपके सेम बनेंगे, रिसीप्ट्स, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट्स, एंड आप एक एक कॉलम डिफरेंट हेड्स के लिए बनाते जाएंगे जो आपके एक्सपेंसेस एक एक करके आते हैं। रिसीप्ट पेटी कैश 10,000 रुपीज, इसको रिकॉर्ड करने के लिए आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे जनवरी 1 टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज। आफ्टर दैट जनवरी 2 को कन्वेंस पे किया गया, सो बाय कन्वेंस 50 रुपीज एंड कन्वेंस के लिए एक सेपरेट कॉलम बना लेंगे। नेक्स्ट जो है सेम डेट को कार्टेज पे हुआ, तो लिखेंगे बाय कार्टेज 250 रुपीज, अगेन कार्टेज का भी एक डिफरेंट कॉलम बन जाएगा। जनवरी 3 को पोस्टेज पे हुआ है ₹500, उसको आप लिखेंगे एंड पोस्टेज के लिए भी सेपरेट एक कॉलम बन जाएगा, देखेंगे आप आगे। नेक्स्ट है बाय वेजेस 600 रुपीज, अगेन वेजेस के लिए एक सेपरेट कॉलम। इसके बाद है स्टेशनरी 400 रुपीज, एंड स्टेशनरी का जब आपने पेमेंट किया है तो उसमें प्लस CGST एंड SGST भी 6% ईच वहां पे दी हुई है, तो आप स्टेशनरी पे करेंगे तो बाय स्टेशनरी 400 लिखेंगे। आफ्टर दैट आप CGST 6%, SGST 6% दोनों का निकाल के सेम डेट में आप उसको भी लिखेंगे बाय इनपुट CGST अकाउंट एंड 6% निकालेंगे तो 24 रुपीज आएगा। सेम वे इनपुट SGST अकाउंट 24 रुपीज, इसको भी आप इनके सेपरेट कॉलम में रिस्पेक्टिव कॉलम में 24 शो करेंगे। नेक्स्ट है आपने पे किया फॉर ऑटो चार्जेस। ऑटो चार्जेस अगेन इट कम्स अंडर कन्वेंस, जैसे कि पहले आपने मेट्रो फेयर पे किया था वो कन्वेंस में हमने लिखा, यहाँ पे ऑटो चार्जेस पे किए, ये भी कन्वेंस में आएगा 200 रुपीज। पेड फॉर रिपेयर ऑफ चेयर्स,
1500 रुपीज हुआ है, इसको आप रिपेयर्स कॉलम में शो कर देंगे। नेक्स्ट अगेन आप देखेंगे रिपेयर्स के बाद है बस फेयर, ये भी कन्वेंस में आता है। बस फेयर जो है 100 रुपीज, तो देखिए कन्वेंस कॉलम में ही आप इसको लिखेंगे 100 रुपीज। के बाद पेड कार्टेज, कार्टेज जो है 400 रुपीज, तो आप उसे कार्टेज के अंडर में लिखेंगे 400 रुपीज। नेक्स्ट है आपका कार्टेज के बाद पोस्टेज, पोस्टेज अगेन 700 रुपीज है, तो उसे पोस्टेज में लिखेंगे। तो देखिए कार्टेज और पोस्टेज हमारे कॉलम्स पहले से बने हुए हैं, उन्हीं कॉलम्स में हमको इस अमाउंट को शो करना है। कार्टेज के बाद अगेन स्टेशनरी परचेज हुई है 200 की, जिस पर CGST और SGST 6% चार्ज हुआ है। सो स्टेशनरी का अमाउंट आप लिखेंगे वहां पे बाय स्टेशनरी अमाउंट ₹200 एंड इसके ऊपर CGST 12 रुपीज 6% निकालेंगे एंड SGST भी 6% निकालेंगे, तो ये कितना आएगा, ये भी 12 रुपीज आएगा। इसको भी आप उन्हीं हेड्स के अंडर में लिख लेंगे। इसके बाद आप टोटल करेंगे पेमेंट का एंड टोटल करेंगे रिसिप्ट्स का, और टोटल करने के बाद आप जो सेपरेट आपने कॉलम्स बनाए हैं एक्सपेंसेस के, उनका भी टोटल करेंगे। इस टोटल में से 10,000 में से आप जो आपका टोटल आया है 5572, इस टोटल को माइनस करके बैलेंस निकालेंगे और बैलेंस को आप लास्ट डेट में लिखेंगे। और लास्ट डेट जो है आपकी यहाँ पे जनवरी 6 है, मैंने आपको बताया। आप इस डेट में भी लिख सकते हैं, आप उस मंथ की लास्ट डेट में भी यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 4448। इसके बाद आप इस बैलेंस को जनवरी 7 को ब्रॉट डाउन करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4428 और 5572 जो एक्सपेंसेस हुए हैं जनवरी 7 को, उन एक्सपेंसेस को आप पेटी कैशियर को वो एक्सपेंसेस का अमाउंट जो है मिलेगा। सो अगेन आपको लिखना पड़ेगा टू कैश अकाउंट 5572। तो एक्सपेंसेस जो हैं ओकेशनली जो भी होते हैं उनको सन्ड्री कॉलम में आप लिखते जाएंगे करेक्ट अमाउंट से, और पेटी कैशियर को आपने देखिए उसी डेट में फिर से उतने एक्सपेंसेस जितने हुए हैं उतने उसे वापस मिल गए हैं। इस तरीके से आपने शो किया है और आपने क्या बनाई है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सो दिस इज द वे हाउ वी प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अगेन हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आगे के कंटेंट को लेकर मिलेंगे।